हमारे विधायक रेप किए तो जेल भी गए। महंत अवैधनाथ जी ने डोम राजा के घर भोजन करके यह दिखाया कि नहीं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह नारा गोरखनाथ मंदिर से निकला और इसी नारे को, इसी संकल्प को चरितार्थ अगर मुख्यमंत्री के रूप में कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। महिलाओं के चिरहरण की बात करते थे, जिस पार्टी का ये टोपी लगाए हैं इन्हीं पार्टी के मुखिया कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस पे क्या बोलेंगे ये लोग? और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, क्या नया दर्द ईजाद करोगे साहेब, और खुद की औलाद नहीं है तो इतना बता दो कितनी माओ को बे औलाद करोगे साहेब। मैं कहता हूँ आपकी औकात है राम को लाने की, आपकी औकात है भगवान श्री राम को लेके आएंगे। अरे धर्म के नाम पर राजनीति करना आप छोड़िए, वो समय खत्म हो गया। और नया सिंह राठौर को बहुत बड़ा उड़ के नाइल बाटी वो जाना था, उनके एजेंट है कि सपा के, और वो सब लोग जानता बखूबी सब जान गए बैठे सपा के एजेंट है वो। जहाँ देखेंगे वही महिला सुरक्षित, अगर सुरक्षित नहीं होती तो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल भाजपा में नहीं आती। मैंने ऐसे ऐसे पेपर के कटिंग देखे हैं जिसमें लड़का बालिग भी नहीं था, पुलिस मुठभेड़ में करके उसकी हत्याएं हुई हैं। अगर खुशी दुबे निर्दोष है और अखिलेश यादव को यकीन है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये मजबूत कहाँ है? आप कांग्रेस पार्टी से आरपीएन सिंह जैसे लोगों को तोड़ के कहते हैं कि हैवी वेट के लोगों के हम तोड़ के लाए हैं, और जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो आपको वो आंखों से नजर नहीं आते। देखिए बेरोजगारी का हम मुद्दा अब रहा ही नहीं, मुद्दा रहा ही नहीं। जो छात्र लाठी खाए हैं पुलिस उनको पकड़ पकड़ के नौकरी दे रही थी। दूसरे दलों के बहकावे में आके वो गाना गा रही हैं। अगर यूपी में कुछ नहीं था तो वो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में पढ़ने क्यों आई? ये मैं उन्हीं नया सिंह राठौर से पूछना चाहता हूँ। सब सवालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा, 5 सालों का बदला लिया जाएगा, और चलते चलते जो पाँव में थे पड़ गए उन छालों का बदला लिया जाएगा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार पे हम इस समय मौजूद हैं और कहा जाता है ये ऐसी बहुचर्चित जगह गोरखपुर में से एक ये भी है। तो हम यहाँ पर चुनावी मुद्दों पे बात करने आए हैं, साथ में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव है वो उसमें जो राजनीति है वो लगातार उठापटक हो रही है। और साथ में आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि 1-2 दिन पहले एनटीपीसी के लिए धरना दे रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज होता है। किस प्रकार का ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां परसेप्शन की लड़ाई, ऐसा कहा जाता है कि 10 तारीख सातों चरणों के चुनाव 10 तारीख के बाद वोटिंग जब हो जाएगी उसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे, उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में एक और कहीं भाजपा आगे निकलती हुई नजर आ रही है तो कहीं सपा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। एक और 10-15 दिन पहले आपको बता दें जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा का दामन थामे थे तो एक सिलसिला सा होता हुआ नजर आ रहा था। तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार इस्तीफा देते हुए सपा का दामन थाम रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि परसेप्शन की लड़ाई में सपा जो है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब भाजपा सपा में सेंधमारी कैसे, एक तो अपर्णा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू और दूसरा साड़ू उनके प्रमोद गुप्ता और उसके बाद समधी भी, वो जब भाजपा में शामिल हुए तो ऐसा लगा कि भाजपा जो है परसेप्शन की लड़ाई में सपा से थोड़ा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे जब थोड़ा बहुत जो कमी थी वो उसको पूरा करने के लिए भाजपा जो है वो कांग्रेस में सेंधमारी की और आरपीएन सिंह जो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे उनको अपने पाले में करके कहीं ना कहीं जो है माहौल को अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे में हम ये यहाँ पर मौजूद हैं इंदिरा बाल विहार में, एक चर्चित जगह है गोरखपुर की, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो किसके पाले में होता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है सर आप? अंकित पांडे जी, ये बताइए 2-3 दिन पहले अभी एनटीपीसी के लिए धरना दे रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज होता है। किस हिसाब की राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आचार संहिता लग गया है, लेकिन इस प्रकार का जो धरना दे रहे विद्यार्थियों के ऊपर ग्रुप डी का जो एग्जाम है लगभग 2-3 साल पहले से अटका हुआ है, तो किस प्रकार की राजनीति चल रही है और किस हिसाब से देखते हैं इसको? देखिए, इस प्रकार से देखते हैं, एक शायर के शेर के माध्यम से मेरा सरकार से सवाल है कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, क्या नया दर्द ईजाद करोगे साहेब, और खुद की औलाद नहीं है तो इतना बता दो कितनी माओ को बे औलाद करोगे साहेब, कितनी माओ को बे औलाद करोगे। एक चीज़ आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे और हैं भी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, एक तरफ जब सपा से सेंधमारी करने के बाद भाजपा का काम नहीं चला तो कांग्रेस के तरफ सेंधमारी की और आरपीएन सिंह को अपने कब्जे में कर लिया, अपने तरफ कर लिया। क्या लगता है कितना मजबूत
भाजपा इस समय है? भाजपा मजबूत कहाँ है? आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा कि ये सत्ता के दलाल जो इस पार्टी से उस पार्टी से गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं। आने वाली 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के किसान इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। ये मजबूत कहाँ है? आप कांग्रेस पार्टी से आरपीएन सिंह जैसे लोगों को तोड़ के कहते हैं कि हैवी वेट के लोगों के हम तोड़ के लाए हैं, और जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो आपको वो आंखों से नजर नहीं आते हैं। जब आप तोड़ लेते हैं तो वो हैवी वेट के हो जाते हैं। तो आप आने वाली 10 तारीख को देखिएगा, जनता इनसे बिल्कुल त्रस्त है, नौजवान बिल्कुल तैयार है, आने वाली तारीखों का इंतजार कर रहा है कि किस प्रकार से आए। गांव में किसान लाठी लेके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप वोट मांगने आइए तो हम आपका वोट का जवाब दें लाठियों से। आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? राहुल गुप्ता नाम है मेरा। मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ महापौर गोरखपुर समाजवादी पार्टी से। सपा ने अपने सारे कैंडिडेट जो गोरखपुर विधानसभा की लगभग और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके विधानसभा के जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। एक गोरखपुर जो है योगी जी का गढ़ कहा जाता है। इस विधानसभा सीट से गोरखपुर जो योगी जी लड़ रहे हैं, लेकिन सपा अपना जो है प्रतिभागी अपना विधानसभा का जो लिस्ट है वो जारी नहीं किया। क्या ऐसा कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं है। जल्दी से जल्दी यहाँ का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। यही नहीं, चौरी चौरा के भी प्रत्याशी अभी वहाँ नहीं हुआ है, नहीं इशू किया गया है। लेकिन आप ये जान के चलिए कि लड़ाई बहुत ही टक्कर देगी। गोरखपुर से जो भी चुनाव लड़ेगा वो बहुत ही टक्कर देगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुत ही अच्छा होगा और उसकी प्रत्याशा इस तरह होगी कि योगी जी को भी समझ में आ जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। एक ऐसी सीट कंपियरगंज की काजल निषाद को टिकट मिल गया है। आशा जताई जा रही थी कि चिंता यादव या साधु यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है तो पैरासूट लैंडिंग होके आके काजल निषाद को टिकट मिल गया? ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उन्होंने जो भी सोच समझ के निर्णय लिया है, मैं उसको सराह दे रहा हूं, क्योंकि काजल निषाद भी पार्टी के लिए कई बार चुनाव लड़ने का काम की है। इसलिए मैं नहीं चाहता था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ जरूर ऐसा बदलाव करना चाहते थे कि इस सरकार को हटाने के लिए उनको कोई भी ताकत लगाना होगा वो अपने स्तर से लगाकर, इसीलिए वो काजल निषाद को वहाँ लड़ाए थे। ऐसा तो नहीं है कि सेलिब्रिटी हैं इसलिए उनको टिकट मिल गया उस विधानसभा सीट से, और सेलिब्रिटी हैं चूँकि उनके खुद के जो फॉलोवर हैं और खुद के वोटिंग जो इसके पहले चुनाव भी लड़ी थी चूँकि। तो क्या लगता है इस हिसाब से वो नज़रिया देखा गया, या फिर चिंता यादव इसके पहले चूँकि बेहतर परफॉर्मेंस भी की थी तो उनको क्यों नहीं उतारा गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिंता यादव चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय नेताजी हमारे थे उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने चिंता यादव जी को गोरखपुर शहर से जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया है। उनके परिवार को 2 से तीसरी बार टिकट भी दिया गया था। इस बार टिकट इसलिए नहीं दिया गया चूँकि निषाद बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस समय कैंपियरगंज में काजल निषाद को लड़ाया जा रहा है। काजल निषाद को लड़ाया जा रहा है। हम और भी लोगों के साथ आएंगे। हमारे साथ एक भाई लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, तमाम तरीके की जो कयास लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव नहीं लड़ने वाले हैं या फिर आजमगढ़ से लड़ेंगे, अब लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? मैनपुरी से लड़ रहे हैं वो, योगी जी यहाँ से लड़ रहे हैं। चूँकि पहले उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि वो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, या फिर योगी जी से कितना टक्कर मिल पाएगा इस विधानसभा में? जहाँ तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मामला है, वो करहल विधानसभा से लड़ रहे हैं। वो प्रदेश के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मामला है, हमारा जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रहेगा वो योगी आदित्यनाथ जी को कड़ा टक्कर देगा। और एक बार गोरखपुर की धरती एक बार इतिहास भी कर चुकी है कि पूर्व मुख्यमंत्री एक लोग थे, लड़े थे, हारे थे। हो सकता है इनके साथ जनता यहाँ पे सबक सिखा दे। राजनीति है, यहाँ कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। संबित पात्रा चूँकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि अखिलेश जो है वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों? संबित पात्रा जी का क्या कहेंगे, वो तो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। भाई जो भी दुश्मन है भाई, अगर पाकिस्तान हो, चीन हो, जो भी चीज़ है जो जिससे हमारे देश को खतरा है वो सारी चीज़ हमारे दुश्मन रहेंगे। खतरा है कि नहीं? पाकिस्तान से खतरा है कि नहीं? और भारत को दुश्मन मानना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान को? विषय इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव का है तो आज नहीं पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान नहीं कर रहा हूँ। संबित पात्रा कहते हैं चूँकि कुछ दिन पहले उनका अखिलेश राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाई साहब। तो कौन सा संवैधानिक पद है उनके पास?
कौन से संवैधानिक पद पे? राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने अच्छी कहा बात है, वो गोबर पात्रा है, संबित पात्रा नहीं है। उनको जो ऊपर से मैसेज आता है बस वही बोलते हैं। उनको पता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश में। आज जब उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार मांग रहा है तो आप कैराना के हिंदुओं की पलायन की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जब जनता बीमार होती है और कोरोना में दम तोड़ती है, ऑक्सीजन मांगती है, तो आप सुशांत सिंह राजपूत को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा की बात होती है तो आप साध को चलवाते हैं। जब रोजगार की बात कर रहे हैं युवा तो आप रोजगार की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप महिला सुरक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात किया जाए तो आप स्वास्थ्य की बात करिए, किसानों के फसलों की उचित मूल्य की बात हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बात हो, आप उस पे बात करिए। विषय हिंदू मुस्लिम कैराना हिंदू पलायन का नहीं है। देश पीछे जा रहा है, एक यूनिटी के रूप में सोचिए देश को कहां ले जाना चाहिए और देश कहां जा रहा है। 45 सालों में सबसे चरम पे बेरोजगारी आज कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या ये हमारी कांग्रेस कहां पे खड़ी होती है इस बार चुनाव में? कांग्रेस कहां खड़ी हो रही है? कांग्रेस ऐसे स्थिति में खड़ी हो रही है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में, अगर सरकार अगर मान लीजिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। भाजपा जो है अगर हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, पलायन के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, सपा कहती है 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे और तमाम जो मुद्दे हैं किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस किस पे चुनाव लड़ रही है? क्या कांग्रेस इस देश के संविधान को मानते हुए चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस ऐतिहासिक फैसला ले रही है। 33% कभी आरक्षण अगर महिलाओं के लिए लाई थी, कोई नियम लाया था, वो कांग्रेस लेके आई थी। आज महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण में सबसे उचित कदम 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। और टिकट किसको दे रही है? टिकट उनको दे रही हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा दबाए गए हैं, चाहे वो किसी की भी शासन रही हो। वो उनको एक आवाज देने का एक नए तरह की राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति। आप कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आरपीएन सिंह कहते हैं कि पुरानी कांग्रेस तो रही ही नहीं, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पुरानी कांग्रेस क्या थी और अब का जो कांग्रेस है वो क्या है, वो उसके डिफरेंस को जरा समझाइए। इमरान का एक शेर है कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, और जो 20 रास्ते में चला गया उसको जाने दो, हर कोई राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आपके साथ अभी आते हैं, हर कोई राहुल के साथ नहीं चल सकते। क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताइए कि आरपीएन सिंह जब कांग्रेस में थे तब उनके लिए कांग्रेस बेहतर था, आज जब कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि पुरानी विचारधारा वाली कांग्रेस है ही नहीं। और सबको मालूम है कि जहां मजबूत, पुरानी विचारधारा वाली नहीं है कांग्रेस। जहां मजबूत लोग देखते हैं वहां जाते हैं। इस समय भाजपा मजबूत है इस देश में, इस प्रदेश में। अच्छा, भाजपा मजबूत है और विद्यार्थियों के ऊपर धरने देने के बाद लाठीचार्ज होती है, यही मजबूती दिखा रहे हैं आप लोग? भाजपा ने नहीं गिराई लाठीचार्ज, भाजपा ने नहीं करवाई, सरकार उन्हीं की है। भाजपा कहाँ सरकार, जब आचार संहिता लग गया तो कहाँ भाजपा की सरकार रही? क्या लगता है? अच्छा, ये एक बात बताइए कि आचार संहिता लगने के बाद कहाँ सरकार की क्या नियम है उस वो रही बात, ठीक है, गलत छात्र के साथ गलत हुआ ये मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती है। जब न कि इसमें सुन लीजिए, कैराना में जब आम लोगों से बात करते हैं, तमाम इंटरव्यू लेने जाते हैं वहाँ लोग, तमाम लोग बात करते हैं तो कहते हैं पलायन जो है हिंदू मुस्लिम के विषय पे नहीं हुआ, वो लोग खुद से गए और जिनको आना था वो आ गए। एक तरफ अमित शाह जो है पलायन के मुद्दे पे बात करते हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। देखिए, बेरोजगारी का हम मुद्दा अब रहा ही नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा रहा ही नहीं। किसका मुद्दा? जो छात्र लाठी खाए हैं, पुलिस उनको पकड़ के नौकरी दे रही थी। बेरोजगार आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, और इनको कल यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की, यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। जब मुद्दे की बात होती है तो ये पीछे कहते हैं बेरोजगारी है ही नहीं। बताइए 35 साल एक सुनिए, अगर एक मिनट शांत रहिए, अगर एक मिनट सुन लीजिए, अगर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं होता तो जो कांग्रेस जो विद्यार्थी जो छात्र पीट रहे हैं उनका क्या है? वो भी तो रोजगार के ही तो लड़ रहे हैं। ठीक है, समय आने पे सबको रोजगार मिलेगा, समय आएगा, समय आ रहा है, फिर सरकार बनेगा, सिर पर सरकार। कोरोना 3 साल ने वर्तमान में लाठियां बरसाई हैं, उस सरकार से क्या छात्र उम्मीद रखेगा? आज अपने हक और अधिकार के लिए छात्र अगर लड़ रहा है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हॉस्टल में घुसकर
उनको मारा पीटा जा रहा है, अधिकारों का दहनन किया जा रहा है। कहीं न कहीं सुनिए, प्रशासन की गलती है, कहीं सरकार की गलती इसमें है नहीं। प्रशासन की गलती है नहीं, आचार संहिता लग गया तो कहाँ प्रशासन केवल गलती है, कहीं प्रदेश सरकार की गलती है ही नहीं। पूर्व में आपने बनारस विश्वविद्यालय के अंदर घुस के छात्राओं के ऊपर लाठियां बरसाई थी। आपने इसी गोरखपुर में छात्राओं के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया था। इसी गोरखपुर में छात्र संघ के नाम पे छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों के ऊपर लाठी मारा था। आप देख लीजिए कि आपके राज्य में किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में गोरखपुर से लगाए तमाम छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। कौन से मुद्दे पे आप छात्रों के युवाओं की बात कर रहे हैं? गुंडा राज खत्म हो गया कहते हैं, योगी सरकार कहती है कि गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज पूर्ण रूप से खत्म हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया गुंडा राज। ये कह रहे हैं कि गुंडा राज को डर है कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा आ न जाए। इसीलिए इनके पुलिस गुंडे का काम इनका पुलिस करने लगी कि होटल में घुस के दिन दहाड़े ठोक देगी। ये काम अब तो लोग सोचते हैं कि गोरख हो जाती है गोरखपुर में, और आप कह रहे हैं गुंडा बिंदास लोग घूमते हैं, महिलाएं बिंदास घूमती हैं, महिलाएं सड़क पे निकलती, पहले 6 बजे 5 बजे निकलती नहीं थी पहले, अब बिंदास घूमती है, 9 बजे तक एकदम आती है जाते कोई बिंदास लोग रहते हैं। उन्नाव की घटना आपको पता है? उन्नाव की घटना, कुलदीप सिंह हाथरस वाला कांड पता? कुलदीप सिंह सेंगर की रही बात तो उनको फंसाया गया है, फंसाया ये रेपिस्टों के समर्थन में है। कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया है, वो गलत नहीं है, उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर गलत नहीं है। चाह रहे हैं आने वाले एक मिनट आपके पास आ रहे, एक मिनट रुके, शांत रहे, हम आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ पे आए थे और हम ये जानना चाह रहे थे, जब उन्नाव से उस रेप पीड़िता की मां को टिकट देती है कांग्रेस, तो हालांकि उसको उस ऑफर को ठुकरा दिया पीड़िता की मां ने, ये कहते हुए कि अगर हम चुनाव में आ जाते हैं या राजनीति में आ जाते हैं तो हमारा जो है केस है वो कमजोर पड़ जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जब यहाँ पे मैंने वहीं उस जगह पे मैंने तमाम लोगों से बात किया और ये पूछा कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस सपा जो है कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रही है, उस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं घोषित करने की बात कर रही है, वहाँ पे अगर भाजपा वालों से पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल लड़ाना चाहिए। और कांग्रेस की इस ओछी हरकत मतलब उसको पीड़िता की मां को सीट देने के बारे में उन्होंने कहा कि ओछी हरकत है और इस प्रकार की राजनीति जो है इस बार कांग्रेस कर रही है। क्या लगता है चाचा जी? तो ये तो गलत है, अगर कांग्रेस ने टिकट दिया है तो ये अच्छा काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका भरपूर समर्थन दिया है, मैं उनके इस बातों से बहुत खुश है। और यहाँ की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनके लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय काम करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उस पीड़िता के परिवार को कांग्रेस ने टिकट दिया, तो ये बहुत अच्छा काम था और उसको लड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना वहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहां पे जो है सपा प्रत्याशी नहीं उतारती है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और भाजपा के लोग वहां कहते हैं कि वहां अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। देखिए, भाजपा के लोग क्या कहते हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो साफ दिख रहा है, यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और निकाय अभी जिला पंचायत चुनाव में किस तरह से बेटियों का के साथ अत्याचार हुआ, चीरहरण हुआ। शर्म आनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके जुबान भी लड़खड़ा जाते हैं जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जब बात करते हैं तो, और वो देख के पढ़ते हैं क्या बोलते हैं और उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये केवल जुमला वाली सरकार है। हमारे साथ सारे नौजवान यहाँ पे हैं, सबसे पूछिए कि सब बेरोजगार से तड़फ रहे हैं, सब बेरोजगार से मरे हुए हैं। और जिस तरह से यह रोजगार की बात पे अगर जब भी इनसे बात किया जाए तो तुरंत यह राम नाम की बात करते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, हिंदू मैं भी हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, माननीय योगी जी से पूछना चाह रहा हूँ, और जो इनके तमाम ऐसे ट्रोल हो रहे हैं इस समय, जियो राम को लाए हैं, मैं कहता हूँ आपकी औकात है राम को लाने की? आपकी औकात है भगवान श्री राम को लेके आएंगे? अरे धर्म के नाम पर राजनीति करना आप छोड़िए, अब वो समय खत्म हो गया। अब सारे युवाओं को, सारे नौजवानों को रोजगार चाहिए और यह रोजगार केवल अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। कुछ दिन पहले अभी आ रहे हैं, कुछ दिन एक मिनट आप ही के पास आ रहे हैं। कुछ दिन पहले, अभी 2-4-10 दिन पहले एक नेहा सिंह राठौर बिहार से हैं, उन्होंने गाना एक अपना लॉन्च किया था, क्या नाम था?
यूपी में काबा देखिए क्या इस तरह की असली उनकी शादी यहाँ हो रही है, हम क्या चाहिए? उनकी शादी यही मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी को ही। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं ये लोग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अरे ये तो सोचिए वो भी ठाकुर है, जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, ऐसे चिल्लाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। माइक हमारी बस आवाज आएगी यहाँ पे, चिल्लाए की आवाज कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम ये कह रहे हैं यूपी, रवि किशन गाते हैं यूपी में सब फ्लाईओवर दिखाते हैं, उसके बाद एक्सप्रेसवे दिखाते हैं, यहाँ पे एम्स दिखाते हैं, कारखाना दिखाते हैं। नहीं बा यूपी में, क्या नहीं बाटे? यूपी में रामनगर बाटे, यूपी में बनारस बा, यूपी में पूरा। एक मिनट शांत रहे। हम कह रहे हैं पूरा गाना आपने सुना? पूरा गाना सुना? उसमें जितना लाइन कहा गया उसमें से क्या है? हम जोन कहत हैं, ठीक है, कोनो हमन के उ देख सब जाना था, हमके कोनो बताइले जरूरत नहीं बाटे यूपी में क्या बा क्या नहीं बाटे। और नया सिंह राठौर कोनो बहुत बड़ा उड़ के नाइल बाटी, वो जाना था उनके एजेंट है कि सपा के, और वो सब लोग जानता बखूबी, सब जान गए बाटे सपा के एजेंट है वो। हाँ, सपा के वो कह रही हैं कि रवि किशन जब गाना बनाते हैं 5 लाख रुपया खर्च होता है। रवि किशन गाना बनाते हैं 5 लाख रुपया खर्च होता है। हम गाना बनाते हैं ढोलक में, ढोलक वाले को 500 रुपया देते हैं, हमारा गाना शूट हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि सपा वाले जो है वो साहब देखिए, जैसे वो बिहार की रहने वाली है, यहाँ सब लोग जानता हो, और यूपी में क्या गाना गा के प्रसिद्ध केवल लोकप्रियता के लिए दूसरे दलों के बहकावे में आके वो गाना गा रही हैं। अगर यूपी में कुछ नहीं था तो वो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में पढ़ने क्यों आई? ये मैं उन्हीं नया सिंह राठौर से पूछना चाहता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा नहीं थी तो क्यों उत्तर प्रदेश में पढ़ने आई? जिस शिक्षा के नाम पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी काम की है, हर क्षेत्र में शोषित वंचित दलित के साथ, हिंदू और मुसलमान के साथ भारतीय जनता पार्टी रह के राजभर वाला बात आप कहें, शोषित वंचित और क्या दलित। ये तो राजभर देखिए, नकल कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर नकल करती तो अखिलेश यादव जी की सरकार और मायावती जी की सरकार, जिस हिसाब से मायावती जी की सरकार का खाता नहीं खुलाता, ये समय आएगा, यही 2022 है। आज उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की 10 मार्च को सरकार। टेलीप्रॉम्प्टर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है एक भाषण पढ़ रहे थे कि स्पीच पढ़ रहे थे और भूल जाते हैं बीच में, क्या लगता है? देख के पढ़ते हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे पढ़ रहे थे, देख रहे थे, ये कोई कह सकता है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को पूरी विश्व में प्रशंसा, और आज भारत पूरे विश्व में, आज अमेरिका भाई साहब झूठी प्रशंसा है। देखिए, झूठ कौन बोलता था? यही लोग आज से पहले बताते थे। राम का बात करते थे कि तारीख नहीं लाए, राम का मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज बन गया। आज बिल्कुल चंदा कटवाएंगे भाई, बिल्कुल कटवाएंगे। ये बताइए भाई साहब, ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि नौकरी 5 करोड़ नौकरी के बारे में बात नहीं करते। एक मिनट सुन लीजिए। सपा जब अपने घोषणा पत्र को जारी करती है, अभी लगभग जितना हो सका है उतना अभी की, तो उसमें यह भी लिखा कि 22 लाख IT सेल में नौकरी देने की बात करती है। क्या लगता है? और इस पे जब भाजपा की तरफ से बात की जाती है चुनाव के मुद्दे पे, तो पलायन का मुद्दा ला देते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला देते हैं, कराना का मुद्दा ला देते हैं। क्यों? काम है ही नहीं ना। दिक्कत ये है, दूसरे के कामों के उद्घाटनों का फीता काटना है, उद्घाटन करना दूसरे कामों का, और अपना तो कुछ है नहीं। ये जानते हैं सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति सीखे हैं। ये 1980 से जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण। इसी देश में विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाया था। उस समय तो इतनी खट्टा नहीं थी इन दोनों के रिश्ते में। राम मंदिर ये लाए हैं, माननीय न्यायालय फैसला ये लाए हैं, माननीय न्यायालय का फैसला ये लाए हैं, माननीय न्यायालय फैसला, ये न्यायालय से बड़े हैं। ये जवाब लेते हैं इनका। ये कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए। वो कह रहे हैं, एक मिनट बतिया सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो अपना श्रेय लेना जानती है जब एक्सप्रेस का उद्घाटन होता है। पहले जैसे वो न्यायालय की बात किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया, बल्कि न्यायालय के फैसले पे। भाई साहब,
उमा भारती जी किसकी सदस्य थी जो भारतीय जनता राम मंदिर के लिए जेल गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी किसके थे जो जेल गए? आखिर ये लोग कांग्रेस और सपा के लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो लाठी खाए। आज अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग थे तो वो भी भारती जी आरएसएस के लोग ही थे जब देश हमारा वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो का जब आंदोलन था, यही हाफ पैंट वाले अंग्रेजों के साथ मिलके अपने देश के साथ गद्दारी का काम किए थे। अब क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस पीछे गई है, आज खाता नहीं खुल रहा है, तो इसके मतलब जनता ये सोच चुकी है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का काम कोई काम कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। महिलाओं के चिरहरण की बात करते थे, जिस पार्टी का ये टोपी लगाए हैं, इन्हीं पार्टी के मुखिया कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस पे क्या बोलेंगे ये लोग? ये क्या गलती तो वो ठीक है, किसी ने क्या कहा गलती हो जाती है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण की डायरेक्ट चीरहरण होता है? आपके मुख्यमंत्री वहीं खड़े रहते हैं, आपके उनके सामने होता है, ये लोग क्या बात करेंगे? आज ये बोल रहे हैं, देखिए मुलायम सिंह यादव जी की बहू कहाँ सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस की पोस्टर कहाँ सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी में। कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की बहू कहाँ सुरक्षित है? या भारतीय जनता पार्टी ना कहे तो ही बेहतर है, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। जिनके सरकार में महिलाओं का हत्या किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वह कहे। अरे जनता के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं की शादी मुस्लिम और हिंदुओं में हुई है, इसका प्रमाण है, ये आप जानते हैं ना। एक चीज सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जब इस बारे में जब ओम प्रकाश राजभर जब इस बारे में बात हुई, जो इन्होंने कहा अपर्णा यादव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भैया की विदाई के लिए वो वहाँ पे गई हैं, भैया की जब विदाई होगी तो रोने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए अपर्णा यादव गई हैं। एकदम सही बोला उन्होंने कि अपर्णा यादव रोने के लिए वहाँ गई हैं, जब भैया उनके यहाँ से सैया बनकर जाएंगे तब वो रोएंगी। देखिए अब क्या कहेंगे? देखिए ये लोग खुद कहेंगे, वो यहाँ रो रही थी तो अखिलेश यादव जी उनको प्रताड़ित कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी रुला रहे थे, तो भाजपा के शरण में समझी कि सुरक्षा होगी। केशव प्रसाद मौर्य डोर टू डोर कैंपेन करने जाते हैं अपने विधानसभा सीट से, तो जनता उनको तिरस्कार करती है उनका। आप शायद मथुरा में नहीं देखे, अखिलेश यादव जहाँ गए थे मथुरा के मंदिर में, गाली वहाँ की जनता दे रही थी, गाली दे रही थी। ये अखिलेश यादव क्या आ रहे हैं? ये अखिलेश यादव क्या आ रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गिरी क्षेत्र में जूता चप्पल चल रहा है, मथुरा मंदिर में जा चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में जहां देखेंगे वही महिला सुरक्षित। अगर सुरक्षित नहीं होती तो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल भाजपा में नहीं आती। अगर सुरक्षित नहीं होती, अब हमारे विधायक देखिए, हमारे विधायक रेप किए तो जेल भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसा नहीं, अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करे तो उनको संरक्षण दे। अगर हमारी सरकार में कोई गलत किया है, वो भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, उसको दंड मिला है। बिल्कुल। ब्रिजेश सिंह क्रिकेट खेलेंगे, ब्रिजेश सिंह क्रिकेट खेलेंगे, धनंजय सिंह खुला घूमेंगे। धनंजय सिंह ये कह रहे हैं कि ब्रिजेश सिंह धनंजय सिंह क्रिकेट खेलेंगे और खुशी दुबे जेल में रहेंगे। खुशी दुबे जेल में तब थी जब मैं बता रहा हूँ खुशी दुबे नाबालिग लड़की जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी, उसको जेल में बंद किया गया। कौन से अपराध में खुशी दुबे को जेल में बंद किया गया? क्या अपराध था खुशी दुबे का? बिल्कुल सुनने की क्षमता कहें चुप हो जाए, सुनने की क्षमता तो रखिए। बिल्कुल, हम सुनने की क्षमता, हमारे सवाल नोट कर लीजिए आप। हम एकदम खुशी दुबे की क्या गलती थी? विवेक तिवारी की हत्या हुई, उसमें क्या गलती थी? विवेक तिवारी की हत्या हुई, उसमें क्या थी? अंकुर शुक्ला की हत्या हुई, उसमें अंकुर शुक्ला की क्या गलती थी? उसमें आपके जिससे गठबंधन किए हैं सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अंकुर शुक्ला की हत्या हुई और नहीं सुनिए, मैंने ऐसे पेपर के कटिंग देखे हैं जिसमें लड़का बालिक भी नहीं था, पुलिस में मुठभेड़ में करके उसकी हत्याएं हुई हैं। एक मिनट, अगर खुशी दुबे निर्दोष है और अखिलेश यादव को यकीन है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कब जा रहे हैं? इतने दिन से 2017 की एक कटिंग वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें बताया गया था कि जब देवरिया में उस समय योगी जी को जाना था और गांव के लोगों को ये कहा गया कि आप साबुन, तेल और सेंट लगा लीजिएगा, योगी जी आपसे मिलेंगे। और अभी जल्दी ही एक मिनट सुन लीजिए, अभी जल्दी ही एक दलित के यहाँ रवि किशन और योगी जी खाना खाने जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी
अखिलेश यादव तक जी की, एक मिनट, अखिलेश यादव जी की तरह नहीं है कि एसी के कमरे में बैठ के पूरा कोरोना काल देखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी वो शख्स हैं कि गरीब के घर जाते हैं, टूटी हुई कुर्सी पे बैठ के बात करते हैं। मुझे याद है यही कुशीनगर में वो गए थे, एक डीएम एक गरीब के घर पे उनके जबरदस्ती सोफा लगवाया था। उस डीएम को डांट फटकार और एसपी को डांटने का काम अगर कोई करी तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और पूज्य महाराज जी ने किया। और जो दलित की बात आप कर रहे हैं, जो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक सोशल मीडिया पे रवि किशन का एक छोटा सा एक क्लिप वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा बदबू आवत रहे, जो ने किया बड़ा पसीना से बदबू आवत रहे। भाजपा के सांसद नहीं थे, वो भाजपा के तब वो भाजपा उस समय नहीं थे। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, जब योगी सुनिए, जब दलितों की बात आपने की, जब पूरे भारतवर्ष में छुआछूत अपने चरम सीमा पर था, तब जिस पीठ से योगी आदित्यनाथ जी पीठाधीश्वर हैं, महंत अवैधनाथ जी ने डोम राजा के घर भोजन करके यह दिखाया कि नहीं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह नारा गोरखनाथ मंदिर से निकला और इसी नारे को, इसी संकल्प को चरितार्थ अगर मुख्यमंत्री के रूप में कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आज भी वनटांगिया में दलितों के साथ एक साथ बैठ करके भोजन करने की दलित के साथ खाना बैठने के भाई ने इतने बढ़िया श्लोक सुनाया कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। आपने दलित के साथ खाना खाया, बहुत अच्छी बात है। वैसे लोकतंत्र में राजा को यह नहीं करना चाहिए कि किसी दलित के घर बैठ के खाना। राजा का यह कर्तव्य होता है कि राजा रात को विश्राम करने जाए। कुमार विश्वास कोई हाँ बिल्कुल, एक लाइन कुमार विश्वास की कॉपी है। एक दलित के घर जब मुख्य राजा सोने जाए तो उसको यह सोचना होता है कि हर दलित भोजन करके सो रहा है कि नहीं सो रहा है। एक दलित के घर भोजन खाना खाने से दलितों का उत्थान नहीं होगा। रही दूसरी बात, यही योगी आदित्यनाथ आपने श्लोक सुनाया, बहुत अच्छी बात है, आप दलितों का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन उस पीड़ा को कैसे भूलिएगा कि जब लॉकडाउन में लोग पैदल चल रहे थे, छालाएं पड़ जा रही थी उनके पैरों, वो भूख से तड़प तड़प के मरे हैं। किसी शायर का एक शेर है और उस शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और अंतिम शेर है कि सब सवालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा, 5 सालों का बदला लिया जाएगा, और चलते चलते जो पाँव में थे पड़ गए उन छालों का बदला लिया जाएगा, उन छालों का बदला लिया जाएगा। आने वाली 10 मार्च को हम आपको दिखा देंगे उन छालों का बदला किस प्रकार लिया जाता है। किस प्रकार से लिया जाएगा भाई साहब? जनता एकदम मूड बनाई हुई है कि जो गरीबों का उत्थान किया है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना, दलितों की बात आप करते हैं। आजादी के बाद अखिलेश सरकार में पूरे प्रदेश में 17 भाजपा आ रही है। लास्ट सवाल, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं भाई साहब, 17,000 आवास 5 वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बनवाया था, और 47 लाख अगर गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब सवर्णों के लिए 47 लाख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास। अकेले गोरखपुर की बात करूं तो 38,000 केवल गोरखपुर शहर में। आप तुलना कर सकते हैं, 17,000 आवास अखिलेश यादव ने 5 साल में बनवाया, और 38,000 अकेले सिर्फ गोरखपुर महानगर में आवास, और उन 38,000 में से सर्वाधिक दलित और अल्पसंख्यक और हमारे गरीब सवर्णों के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। उस सर को, उस गरीब के सर को ढकने के लिए अगर किसी ने छत दिया तो योगी आदित्यनाथ ने दिया। अगर उस गरीब के घर की इज्जत, शौचालय बना करके उस घर की इज्जत ना कोई जाए, कोई कुदृष्टि न डाल पाए हमारे घर की महिलाओं के, हमारे प्रदेश की महिलाओं के ऊपर, सबको एक एक शौचालय दे करके उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मकान और शौचालय की इन्होंने बात कही कि तमाम तरीके से जो और भी सरकारें थी उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं भाजपा सरकार दी है इस कार्यकाल में। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि 2022 का ये चुनाव किस ओर मोड़ लेता है और कौन सी पार्टी जीतती है, किसकी सरकार बनती है, या फिर साइकिल पंचर होगी, कमल खिलेगा, या फिर कांग्रेस आएगी। देखना दिलचस्प होगा 2022 के इस चुनाव में। तब तक के लिए देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।